हेलो बच्चों, मैं पंकज शर्मा आपको जो आईटी के 41 साल के जो पेपर हैं वे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज कराएंगे। देखो, फर्स्ट जो ये वीडियो है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 2019 में आया हुआ है, यानी लास्ट ईयर के जो 41 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम कराएंगे। अब क्वेश्चन देखें आप। लेट जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेजनरी जेड इक्वल टू 10, यानी इमेजनरी जो जेड है वो 10 है। सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। अब हम लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन आयोटा इमेजनरी 10 है तो 10 आयोटा हो गया आपका। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन इमेजनरी 10 है तो 10 आयोटा। यहां पर वैल्यू पुट करें हम इसमें 2 एक्स प्लस 10 आयोटा माइनस एन अपॉन 2 जेड एक्स प्लस 10 आयोटा और प्लस एन इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हुआ 2x प्लस 20 आयोटा माइनस एन इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2x प्लस 20, 2x प्लस 20 आयोटा और प्लस हो जाएगा आपका n। अब देखो यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई हम कर लें थोड़ा सा। 2 2 जा 4, 4x आयोटा 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 40 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 आयोटा n। अब इसकी माइनस की 1 की मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x माइनस 20 आयोटा माइनस n। इधर है 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n। अब जो रियल पार्ट है, ऐसा करो n से तो n कैंसिल हो गया हमारा, ये और भी देख लो कोई होता है क्या। 2x नहीं, 2x को इधर ले आओ आप तो 2x और 2x हो जाएगा 4x। इधर 20 आयोटा है और 20 आयोटा इधर है जगह, ये हो गया आपका 40 आयोटा हुआ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 पुट करें, -40 होगा तो इसको इधर ले आओ, माइनस प्लस 40 हो गया। और क्या बचा आपका 4x आयोटा और -2 आयोटा n इक्वल टू 0। सारे हो गए ना। देखो 2x इधर आया तो ये 2x 4x हो गया। 20 आयोटा ये भी आपका 40 हुआ, ये निगेटिव आएगा 40 तो पॉजिटिव हुआ इधर, और ये हुआ आपका 4x निगेटिव, ये भी निगेटिव। देख लो एक बार। अब ऐसा करते हैं कि जो रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं उनकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर जो रियल पार्ट है एक तो 4x है और एक 40 है। 4x प्लस 40 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -40 और x इक्वल टू माइनस के 10 हो गया है। यानी जो रियल जेड है आपका, रियल जेड वो आपका -10 हो गया है। और इसको देखें यहाँ पर 40 आयोटा है तो 40 हुआ, फिर आयोटा है -4x और -2 आयोटा n तो -2n इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है -10, तो ये हुआ 40 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40, -2n इक्वल टू 0। 2n उधर ले जाओ, 80 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 40 हुआ। अब यहाँ पर चेक कर ले हम
n इक्वल टू 40 है और रियल जेड n इक्वल टू 40 है, रियल जेड -10, यानी ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, नोट कर लें। ठीक है ना, देखो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट दिया है एस इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा, एल्फा बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर जो आयोटा है वो आपका -1 का स्क्वायर रूट है, लाई ऑन ए। देखो ये देखना है ये लाई किसको कर रहा है, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो करने को तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँगा इसमें कॉन्जुगेट लूँगा, टेकिंग फॉर कॉन्जुगेट, टेकिंग फॉर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू एल्फा माइनस आयोटा अपॉन एल्फा प्लस आयोटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू देखो एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा और एल्फा माइनस आयोटा अपॉन एल्फा प्लस आयोटा। देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, और इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आयोटा स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 सेम वैल्यू है, दोनों रियल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी कंपेयर करें तो जो रेडियस है वो 1 है आपकी, तो यहाँ पर देखो ये सर्किल की इक्वेशन बन गई है और ये इसकी रेडियस 1 हो गई है। तो क्योंकि इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सेंटर उसके 0 0 हैं और आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर चेक कर लो सर्किल हुज रेडियस इज 1, यानी सी पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड, लेट z बिलोंग्स टू सी बी सच दैट z लेस देन, z का जो मॉडुलस है लेस देन 1 है इफ ओमेगा इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन 5 1 माइनस जेड, देन ये फाइंड करना है, ये 2009-19 में आया हुआ है जेईई मेन में। तो ओमेगा इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन 5 माइनस 5z में मल्टीप्लाई कर दी साथ में इसकी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 5 ओमेगा माइनस के 5 ओमेगा जेड इक्वल टू 5 प्लस 3z। अब z को आप एक साइड में कर लेंगे, 5 ओमेगा माइनस 5 इक्वल टू इधर आएगा प्लस, तो 5 ओमेगा जेड प्लस 3z, जेड कॉमन लें तो जेड कॉमन 5 ओमेगा प्लस 3 और इधर 5 ओमेगा माइनस 5, इधर यहाँ पर मॉडुलस कर लें तो देखो यहाँ दोनों साइड मॉडुलस कर लें तो 5 ओमेगा माइनस 5 इक्वल टू जेड और 5 ओमेगा प्लस 3, इसका भी आप मॉडुलस करें, मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, जेड का मोड और मोड ऑफ 5 ओमेगा प्लस 3
मॉड 5 ओमेगा माइनस 5। अब जो जेड है जेड को यहीं रखें और ये हो जाएगा आपका 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 5 ओमेगा प्लस 3 इक्वल टू जेड का मोड। जेड लेस देन 1 है, जेड लेस देन 1, तो ये हुआ आपका 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 5 ओमेगा माइनस 5 मॉड ऑफ लेस देन 1। अब 5 ओमेगा माइनस 5 और 5 ओमेगा 5 ओमेगा प्लस 3 है, 5 ओमेगा प्लस 3 दोनों साइड में मोड है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर 5 कॉमन ले लें इसमें से या 5 से डिवाइड कर लें आप, तो ये हुआ आपका ओमेगा माइनस 1, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, इधर आपका 5 से डिवाइड किया तो ये हुआ ओमेगा प्लस 3 अपॉन 5। अब देखो जेड जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो यहाँ पर वैल्यू रखें x और -1 प्लस आटा वाई, और ये हुआ आपका x प्लस 3 अपॉन 5 और प्लस आटा वाई, दोनों का मोड है। मोड खोलें तो फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर कर देता हूँ मैं, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हुआ लेस देन x प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर तो हम कैंसिल कर ले, दोनों साइड से होल स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 25 प्लस 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x अपॉन 5। एक्स स्क्वायर भी आप कैंसिल कर लें, तो इसको सोल्व करें थोड़ा, तो जो रियल पार्ट है उसको एक्स वाले पार्ट को एक साइड में, इसको इधर लाएँ तो 1 माइनस 9 अपॉन 25 लेस देन 2x प्लस ये हुआ आपका 6x अपॉन 5। देखो एलसीएम लें तो ये हुआ 25 माइनस 9 तो 16 हो जाएगा। इधर आपका एलसीएम लेंगे तो 5 टू जा 10 और 16x, तो इसको हम कैंसिल कर लें, ये आ जाएगा 5 यानी 1/5 ग्रेटर x, तो ये आएगा 1 और इधर आएगा 5x। तो यहाँ पर ये x जो है रियल पार्ट है आपका, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 ग्रेटर 5 और रियल ओमेगा। देखो यहाँ पर रियल ओमेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो चेक कर लो 5 रियल ओमेगा ग्रेटर 1, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई है। बी पार्ट है, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, -2 माइनस 1/3 आटे की पावर क्यूब दी हुई है यहाँ पर, तो ऐसे करेंगे, इसमें -1 कॉमन ले लेता हूँ और ये हुआ आपका 2 प्लस आटा अपॉन 3 इसकी होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आटा वाई अपॉन 27, तो ये तो -1 की पावर ओड है तो निगेटिव, और यहाँ पर मैं 3 की भी होल क्यूब कर लेता हूँ, एलसीएम ले लूँ पहले, 6 प्लस आटा इक्वल टू x प्लस आटा y अपॉन 27, तो 3 की होल क्यूब हो गई 27
और जो ये है आपका, इसकी होल क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला लिख दूँ मैं, ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब 6 का क्यूब 6 और 6 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 216 हुआ, प्लस आइटा की पावर 3 प्लस 3 a²b, ए की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आइटा, और ये हुआ प्लस 3ab², तो 3 ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू आइटा स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस आइटा वाई है अपॉन 27, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आइटा की पावर क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा होता है। अप्लाई करेंगे इधर -216 आइटा क्यूब तो माइनस आइटा, और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 108 आइटा, और ये हुआ आइटा स्क्वायर -1 18 हो जाएगा, 6 18 कर दें भाई, बराबर में एक्स प्लस आइटा वाई। अब थोड़ा सोल्व कर लें, -216 है और -18, तो ये 90 माइनस कर देता हूँ मैं, 18 करेंगे तो 98 हुआ, और 108 ये प्लस 107 आइटा हुआ, एक्स प्लस आइटा वाई। माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दें तो 98 निगेटिव हुआ, -98 और माइनस ये आपका ये 107 आइटा हुआ, एक्स प्लस आइटा वाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट की हम कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो ये हुआ x इक्वल टू तो -98 है और y इक्वल टू -107 है। यहाँ पर y माइनस एक्स आपको करना है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, तो ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, y माइनस एक्स, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं भाई। अरे 200, अच्छा 216 है, यहाँ 18 क्या, तो ये है। डाउट इसलिए हो रहा था कि हमने 1 नहीं लिखा। माइनस करें y माइनस 1, ये -107 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 198। अब ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, माइनस करें 8 माइनस 7, 1 हो गया है, 8 माइनस 7 1 है, और ये आपका 9 है, तो चेक कर लो 91, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, such that 3 + 2 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta इज प्योरली इमेजनरी है। इमेजनरी है तो इसको सोल्व करें तो 3 + 2 iota sin theta अपॉन 1 - 2 iota sin theta, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 + 2 iota sin theta अपॉन 1 + 2 iota sin theta। ये हुआ आपका a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से 1 - 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 जा 3 और 3 की मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 आइटा साइन थीटा, प्लस 2 1 जा 2 2 आइटा साइन थीटा, और प्लस 2 2 जा 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें इक्वल टू
3 प्लस 6 और 2 8 आटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है ये हुआ आपका 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें कहा गया है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इसका मीन ये हुआ कि जो रियल पार्ट है ये वाला, ये आपका 0 होगा, तभी तो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 0 होगा तो इसको उधर ले जाएं, 0 की मल्टीप्लाई सब कुछ 0, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएं, 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा जो आएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 का तो √3 और 2 का यानी √3/2, ये आपकी वैल्यू आ गई है साइन थीटा की। अब इसमें क्या है, देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए जो है आपका वो थीटा बिलोंग कर रहे हैं -π/2 से पाई। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये आपका -π/2 है और ये 0 होता है, ये आपका π/2 और ये पाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल इसने लिया हुआ है। अब वैल्यू जो आई हमारी 3 साइन थीटा इक्वल टू, एक तो √3/2 है और एक -√3/2 है। देखो साइन जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में है, और ये इंटरवल इसमें निगेटिव है। तो आपको चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू इसकी आएंगी। √3/2 60 होता है, तो एक तो 60 हुआ, 60 का मतलब π/3 हुआ, और यहाँ पर इस साइड में जो 60 है वो आएगा 120, 120 यानी 2π/3। एक आपका जो इधर है यहाँ पर एक वैल्यू ये आ गई, और माइनस की है तो -60, तो -π/3 आएगा। अब ये कह रहे हैं इनका सम करना है, तो सम हम जब ऐड करें, इसको प्लस करें, तो यही कर देता हूँ प्लस, देखो यहाँ लिख देता हूँ 2π/3 है, फिर प्लस π/3 है, -π/3, तीनों का सम करेंगे तो आंसर आपका केवल 2π/3 ही बचेगा। तो 2π/3 यानी डी पार्ट इसका करेक्ट है, देख लो। ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, ये भी स्टेप का है, इमेजिनरी है, तो इसको पहले सोल्व करें हम। 2 + 3 आटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आटा साइन थीटा है, मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट से, 1 + 2 आटा साइन थीटा और 1 + 2 आटा साइन थीटा। ये आपका बन गया है फॉर्मूला a - b और a + b के अकॉर्डिंग। 1 + 2 4 आटा स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 4 आटा साइन थीटा प्लस 3 × 1 = 3 आटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 आटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये हम लिखें इसमें a + b a - b, ये हो जाएगा 1 + 4
साइन स्क्वायर थीटा। आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। यहाँ भी इसको आप ऐसे करेंगे तो ये हुआ 2, 4 और 3 हुआ 7 आटा साइन थीटा, और -2 ये आटा स्क्वायर है तो 6 हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो रियल पार्ट है उसको अलग लिख लें, 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 7 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको देख लें आप। अब इसमें दिया हुआ है कि इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, यानी 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 0 है। उधर 0 ले जाएं तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा = 0, 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा 2/6। 6 को डिवाइड कर दें हम तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 है। साइन स्क्वायर थीटा = 1/3, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका ±1/√3। तो प्लस माइनस है, इसमें तो सारे प्लस वाले ही हैं ऑप्शन, तो माइनस छोड़ दें आप। थीटा = साइन इनवर्स 1/√3। तो ये ऑप्शन चेक कर लो, डी पार्ट इसका करेक्ट है। देख लो। देखिए, इफ 2 आटा -3 आटा 1, सेकंड रो में 4 3 आटा -1, 23 और आटा है, यह आपका 20 है। x + आटा y, देन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर दें R1 में। R1 में अप्लाई कर दूं मैं R1 + R2। फर्स्ट रो में सेकंड को आप ऐड करें 6 आटा + 4 0 और 0। सेकंड रो एज इट इज 4 3 आटा -1 23 और आटा = x + आटा y। आधे को एक्सप्लेन करेंगे तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें इसको, तो ये हुआ आपका 6 आटा + 4 मल्टीप्लाई करें तो 3 आटा स्क्वायर -+ 3 हो जाएगा, x + आटा y। देखो आटा स्क्वायर = -1 है, तो ये हुआ 6 आटा + 4 इंटू आटा -3 + 3 = x + आटा y। देखो -3 + 3 तो 0 हुआ, तो 6 आटा है +4 जब 0 की मल्टीप्लाई कर दें तो सब कुछ 0 हुआ, तो 0 = x + आटा y। कंपेयर करें तो 0 तो इसमें है ही नहीं, मतलब सॉरी इमेजनरी, तो 0 + 0 आटा, यानी x = भी 0 है और y = भी 0 है। दोनों ही वैल्यू आपकी आ गई, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। देखो द वैल्यू ऑफ सम, इसका सम फाइंड करना है। आटा = -1 का स्क्वायर रूट, तो इसको आप ऐसे कर लें, सिग्मा n = 1 से 13 आटा की पावर n + आटा की n इंटू आटा, ऐसे कर लें तो आटा की n कॉमन आ जाएगा इसमें, इक्वल टू n = 1 to 13 आटा की पावर n कॉमन, तो 1 + आटा। 1 + आटा स्टार्टिंग में 1 + आटा, और n = 1 to 13 आटा की पावर 13 n है। 13 तक हम करेंगे इसमें, इसका मतलब है 1 + आटा, आटा की पावर 1, आटा की 2, आटा की 3 ... आटा की पावर 13।
देखो यहाँ पर ये जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उससे भी कर सकते हैं सम। और मैं डायरेक्ट ही बता दूं कि जो कंटिन्यू i टू पावर 4 तक आए, जैसे 3 है, i टू पावर 4 एक और आ गए, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अब इसमें 12 है, तो 12 तक जो आपके टर्म आएंगे, 13 को छोड़ दें, यहाँ पर ऐसे लिख दो ऐसे में 12 तक की, और प्लस i टू पावर 13, तो इन सब की वैल्यू हो जाएगी 0, बस i टू पावर 13 बचेगी। तो इसको लिख सकता है 1 प्लस आटा इंटू i टू पावर 13, और 13 को भी मैं i टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, वो अरे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो भी 4 में मल्टीप्लाई होता है, i टू पावर 4m प्लस 1 इक्वल टू आटा होता है, तो यहाँ पर आटा लिख लें 1 प्लस आटा इंटू आटा, आटा मल्टीप्लाई आटा प्लस आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो चेक कर लें आटा -1, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आटा अपॉन 1 माइनस आटा की पावर n इक्वल टू 1 है, तो ये आपको देखना है कि n की वैल्यू कितनी है। 1 प्लस आटा अपॉन 1 माइनस आटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आटा अपॉन 1 प्लस आटा, इसकी पूरी की पावर n कर दी है इक्वल टू 1। अपॉन में देखिए 1 प्लस a प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग 1 माइनस आटा स्क्वायर, ये हुआ 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, पूरी की टोटल पावर n है। आधे के आटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो पुट करेंगे हम 1 और प्लस 1 होगा, होल स्क्वायर खोले 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा की पावर n इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 आटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 है, प्लस 2 आटा अपॉन 2 की पावर n इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल, आटा की पावर n इक्वल टू 1। अब आटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है सबसे, जो अगर हम बात करें सबसे छोटा, तो 4 पॉजिटिव इंटीजर का है इसने, तो आटा की पावर n इक्वल टू, आटा की पावर 4 है तो n इक्वल टू आपका 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे तो 1 जो है अगर आटा की पावर 0 करें तो भी वो आपका 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 पॉजिटिव होता नहीं है, तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 ऑप्शन इसमें नहीं है, तो नन ऑफ डी जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, लेट ए बी एक्स एंड वाई बी रियल नंबर सच दैट a माइनस बी इक्वल टू तो 1 है एंड y नॉट इक्वल टू 0 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आटा वाई सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग x इज एंड आर पॉसिबल वैल्यू, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर ए जेड प्लस बी है अपॉन जेड प्लस 1, जेड की वैल्यू ए एक्स प्लस आटा वाई प्लस बी, और ए एक्स प्लस आटा वाई प्लस 1 है। इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर ए एक्स और ये बी में साथ में ले लेता हूँ, रियल पार्ट हो जाएगा इसका, और प्लस आटा ए वाई, ऐसे ही अपॉन में जो रियल पार्ट है वो x प्लस 1 हुआ और प्लस आटा y, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, आप देख लें एक बार, ठीक दिख रहा है, तो x प्लस 1 और माइनस आटा y और x प्लस 1 माइनस आटा y, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया है, तो ये हुआ आपका अपॉन में इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ माइनस आटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई ए एक्स की, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करें ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए एक्स और माइनस ए आयटा एक्स वाई। बी की मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स प्लस बी और माइनस बी आयटा वाई। आयटा ए वाई की मल्टीप्लाई करें तो आयटा ए वाई है और एक्स है, ए एक्स वाई। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आयटा ए वाई और माइनस आयटा स्क्वायर ए वाई स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर ए वाई स्क्वायर हुआ। अब कैंसिल होता है कोई, चेक कर लो एक बार। आयटा ए एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, चलो। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? बी आयटा वाई नहीं है, ए एक्स कोई नहीं है और नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स ये भी रियल हुआ, ए एक्स है और बी एक्स है, बी एक्स हो गया है, माइनस आयटा बी वाई और प्लस आयटा ए वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इमेजिनरी, ये इसका हमें क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इमेजिनरी है तो जो रियल पार्ट है उस सबको हटा देंगे। ये रियल है, इसको हटाओ, और ये भी आपका रियल है, ये भी हटाएंगे। तो इमेजिनरी ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू ये वाई दिया हुआ है। तो यानी ये सब पार्ट हम हटा दें। एक तो वाई कॉमन है और आयटा है, क्योंकि इमेजिनरी है तो आयटा तो हटाओ। ए वाई कॉमन लें, ए माइनस बी हो गया और अपोन में आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई हम कैंसिल कर सकते हैं और ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है ऊपर 1 है, तो ये हुआ हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी की जगह 1, वाई हम कैंसिल कर दें तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया है। अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की निकालनी है भाई। तो इसको उधर ले जाएं तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको ले जाओ उधर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करें तो ये आएगा आपका एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 को ले जाएं उधर, एक्स इक्वल टू ये 1 आएगा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चेक करें कौन सा करेक्ट है भाई इसमें। तो 1 माइनस है, 1 माइनस है और ये आपको थोड़ा चेक कर लें क्योंकि स्क्वायर रूट हमने किया है तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। एक बार इसको देख लें अच्छी तरह। देखो अच्छी तरह देख लें इसको। तो इसमें आपका ऑप्शन प्लस माइनस है तो प्लस वाला भी है और माइनस ये भी, यानी बी और डी, यानी जो आंसर आएगा बी और डी दोनों आपके इसमें करेक्ट है। मल्टीपल आंसर इसके सही हैं। तो देखो ये हमने अभी इसमें 10 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसमें जो जेई मेन वाले जो क्वेश्चन है, एडवांस वाले क्वेश्चन है, जो आपके
लास्ट ईयर के जो 41 साल के क्वेश्चन हैं सभी हम कराएंगे। तो आप कोशिश करें, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को, और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बताएं और कमेंट के द्वारा बताएं कि क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है, कैसे आपके क्वेश्चन हैं। अगर कोई बच्चा किस बोर्ड से पढ़ रहा है वो भी हमें बताएं, क्योंकि हम बोर्ड पर भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लाइव क्लास भी हम लगाएंगे, जिसमें हिंदी मीडियम के जो RBSE बोर्ड है कैसे 100 नंबर लाने, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे CBSE वालों के लिए भी और RBSE, चाहे UP बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप मेरे को बताएं कि बोर्ड कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर बताएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।